Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding nervousness in children's. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द नर्वसनेस। नर्वसनेस क्या होती है? जब हम कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है या फिर यूजुअली किसी भी रीज़न की वजह से सिचुएशन में अगर हम आ गए तो हम क्या हो जाते हैं, बहुत ईजिली तरीके से नर्वस देखने के लिए मिलते हैं। हमें एनजाइटी होने लगती है या फिर हमें कोई भी चीज़ को पर्टिकुलर देख लिया तो उससे डर लगने लगे, या फिर कोई भी हम बहुत ज़्यादा टेंशन जो है वो अपने दिमाग में लेने लगें कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशन आने से पहले, तो उसको हम क्या कहते हैं, नर्वसनेस बोलते हैं। तो नर्वसनेस क्या है? Nervousness refers to a state of mental, physical unease characterized by anxiety, tension और fear। नर्वसनेस क्या है? ये एक मेंटल कंडीशन जो है वो होती है। इसमें जैसे कोई भी अगर हमें कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई जो हमें एनजाइटी प्रवोक कर रही है, ठीक है, लाइक हम कोई भी चीज़ को लेके एंसियस हो गए। सपोज दैट हम क्लासरूम में बैठे हैं, टीचर के आते हुए जो है वो हम अनईजी सा फील होने लगा, एनजाइटी फील होने लगी, या फिर हमने कोई भी ऐसी सिचुएशन देख ली जैसे कि लिजार्ड से हमें डर लगता है, ठीक है, या फिर लॉयन से डर लग रहा है, ठीक, तो इतना ज़्यादा लेवल का डर लगना, तो उसकी वजह से जो है वो हमें एनजाइटी एकदम फोबिक जो हो जा रहा है, फियर जो है वो होने लग रहा है। कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन आने से पहले उससे रिलेटेबल, जैसे एग्ज़ाम होने से पहले हमें टेंशन जो है वो होने लगती है, कोई भी चीज़ से हमें डर लगने लगे, जैसे मैंने बताया कॉकरोच का जो है वो कॉकरोच से देख के डर लगने लगे। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन के अंदर जो है वो नर्वसनेस जो है वो जनरेट कर देती है। It is a common emotional response to unfamiliar, challenging or stressful situation and can occur in children due to various factors। ये जो एक इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो होता है, ठीक है, वैसे तो नर्वसनेस होना ह्यूमन नेचर के अंदर कॉमन होता है, ठीक है, लेकिन जैसे कोई अनफेमिलियर सिचुएशन आ गई जिसके लिए हम तैयार नहीं है, या फिर हमारे लिए जो है वो पर्टिकुलरली बहुत चैलेंजिंग कोई सिचुएशन है जिससे हम कोप अप डील नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो है वो पर्सन जो है वो नर्वस जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। इसमें स्पेशली जो है वो हम बच्चों के बारे में बात करें तो ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर जनरेट हो रही है तो इससे बच्चा जो है वो डर सकता है। नेक्स्ट इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? बच्चों के अंदर जो है वो नर्वसनेस के क्या कॉजेज़ जो है वो फैक्टर जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो कॉमनली जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि कोई फैमिली में लड़ाई हो रही है या फिर कोई भी पेरेंट्स जो है वो सेपरेट हो गए, उनके बीच में जो है वो डाइवोर्स हो गया या फिर अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है, या फिर उनके अंदर बहुत लड़ाई झगड़े जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो फैमिली के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस से एकदम डरा हुआ सा जो है वो नर्वस कोई भी सिचुएशन को देख के जो है वो हो सकता है, और जो है वो डरा ऐसा जो है वो रह सकता है। एकेडमिक प्रेशर और फियर ऑफ फेलियर, उसको जैसे स्कूल एज में आजकल क्या कर दिया गया है, बहुत सारी बुक्स वगैरह, इतना सारा सिलेबस, तो ऐसा एकेडमिक प्रेशर जो है वो अगर उसके ऊपर हो रहा है, ठीक है, स्टडीज़ का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, या फिर उसको ऐसा डर लग रहा है कि वो फेल हो जाएगा, तो भी ये सारी सिचुएशन जो है वो नर्वसनेस दे सकती है। पीयर प्रेशर और बुलिंग, जैसे कि फ्रेंड ग्रुप है, ऐसा फ्रेंड ग्रुप में हम फंस गए हैं जो हमें बहुत ज़्यादा जैसे इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स उसके अंदर जो है वो डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे वो डरा फील कर सकता है, या फिर उस बच्चे को कोई भी बुली कर रहा है, परेशान कर रहा है, ठीक है, जिससे जैसे कि समटाइम्स देखने के लिए मिलता है इंट्रोवर्टेड बहुत ज़्यादा बच्चा है तो उसको आपको खुद में रहना पसंद करता है, लेकिन ऐसा फ्रेंड ग्रुप जो है उसको मिल गया तो उसको क्लास में जो है वो बहुत बुली करते हैं, बाहर अगर मिल रहा है बच्चा तो उसको जो है वो परेशान करते हैं उसके जो भी पीयर ग्रुप वाले लोग हैं, तो उसमें भी जो है वो नर्वस हो सकता है। एक्सपोजर टू ट्रॉमेटिक इवेंट, कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट जिसके लिए बच्चा प्रिपेयर नहीं था, जैसे कोई एक्सीडेंटल इंजरी या फिर कोई भी मदर फादर या फिर कोई भी नॉन रिलेटिव अपने फैमिली मेम्बर्स के संग ऐसा कोई सिचुएशन जो है वो उसने फेस किया, तो उस सिचुएशन को उसने सामने से अगर देखा है तो उसमें भी जो है वो नर्वस हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परामेंटल ट्रेट्स, जैसे कि कोई भी साइनस उसके अंदर प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा एकदम इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ बच्चा है, शर्माता बहुत ज़्यादा है, या इंट्रोवर्जन उसके अंदर जो है वो है, ठीक, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। नेक्स्ट वन, हिस्ट्री ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर ऑफ फोबिया, उसकी कोई एंजाइटी ऐसी सिचुएशन जैसे कि पर्टिकुलर चीज़ को देख के वो बहुत एंसियस हो जाता है, या उसके अंदर कोई भी फोबिया जो है वो प्रेजेंट है, लाइक ब्लड से रिलेटेबल फोबिया है, या फिर कोई ओपन प्लेसेस से लेके फोबिया है, क्लोज प्लेसेस से स्टेज फोबिया है, तो इस सिचुएशन में भी जो है वो बच्चा बहुत ज़्यादा नर्वस हो सकता है। लो सेल्फ स्टीम और फियर ऑफ रिजेक्शन, उसकी लो स्टीम जो है, मतलब सेल्फ स्टीम जो है वो बहुत ज़्यादा लोअर है, उसे मतलब ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है, उसको
वो एक ईगोइस्टिक मतलब नॉर्मल उसकी पर्सनालिटी जो है वो नहीं है, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ को लेके जो है वो डर जाता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो गिर जाता है, ठीक है, या फिर उसको रिजेक्ट होने का डर है, लाइक अगर मैं ये करूँगा तो इसमें जो है वो मैं फेल हो जाऊँगा, तो ऐसे सिचुएशन आने से भी जो है वो नर्वसनेस जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट वन बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस है, अगर उसका सेरोटोनिन का लेवल बॉडी के अंदर कम देखने के लिए मिल रहा है तो उसकी वजह से भी जो है वो एक्टिव नर्वस जैसा जो है वो फील कर सकता है, इनएक्टिव जो है और नर्वस जैसा फील कर सकता है। जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन की वजह से जो है वो कोई भी जेनेटिक जैसे जनरेशन बाई जनरेशन जीन्स के अंदर ऐसी कोई भी जो है वो प्रॉब्लम आ रही तो उसकी वजह से भी जो है वो ऐसा हो सकता है, उसमें एंजाइटी वगैरह जो है वो सिचुएशन प्रवोकिंग जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट वन डेवलपमेंटल फैक्टर, जैसे डेवलपमेंटल फैक्टर जैसे उसका जो ऐसा कोई भी स्कूलिंग वगैरह ऐसी हुई है उसमें जो है वो कोई भी फियर के साथ उसमें डेवलप किया है, या फिर घर में ऐसी सिचुएशन थी उसके साथ जो है वो उसका ऐसा डेवलपमेंट कोई भी ट्रांजिशन रहा है, जैसे कि स्कूल स्टार्ट किया उसने अपना, ठीक है, नई जगह पे जो है वो शिफ्ट हुआ है, या फिर उसकी कहीं स्कूल जैसे कि घर वाले होते हैं स्कूल्स में भेज देते हैं, बोर्डिंग स्कूल्स वगैरह में जो भेज दिया उसको, तो उसकी वजह से भी नई सिचुएशन नए इन्वायरमेंट आने की वजह से भी जो है वो ऐसा हो सकता है। कॉग्निटिव इमेच्योरिटी लीडिंग टू एक्सर्जेटिव फियर्स, उसको अपना मेंटली प्रिपेयर नहीं है, कॉग्निटिव उसका लेवल जो है उसके लिए जो है वो प्रिपेयर नहीं है, उसका अभी इतना ज़्यादा जो है वो मेंटली डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कॉग्निशन में उसके जो है वो नहीं आया है, तो ऐसी कोई भी फियर वाली सिचुएशन जो है वो फेस कर सके, और जैसे कि घर में बहुत ज़्यादा अपब्रिंगिंग एकदम टेक केयर उसकी जो है वो की गई है, बहुत ज़्यादा प्यार से जो है वो प्रोटेक्टिव वे में केयर की गई है, और ऐसी सिचुएशन के लिए जो है वो तैयार नहीं था, तो बाहर ऐसी सिचुएशन उसके साथ में अराइज हो गई तो उसमें भी जो है वो नर्वस फील कर सकता है। नेक्स्ट वन साइन सिम्टम्स क्या प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि इमोशनल साइंस उसके जो है वो बहुत ज़्यादा डरा डरा रहेगा और फियर फील करेगा कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है, और पर्टिकुलर किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा चिंता सा टेंशन में जो है वो रह रहा है। इरिटेबिलिटी और क्राइंग रो सकता है, बहुत इरीटेट जो है वो सिचुएशन में कर सकता है। क्लिंगिंग टू केयर गिवर, जो उसके केयर गिवर हैं या फिर जो भी उसकी फैमिली वगैरह है तो उनसे एकदम से जैसे नहीं उनसे अटैच जो है वो हो जाते हैं, बहुत चिपके से बच्चे रहते हैं तो उनको नहीं छोड़ रहा, उनके ऊपर कंप्लीटली जो है वो डिपेंडेंट है, तो ऐसे इमोशनल साइन जो है वो शो कर सकता है। नेक्स्ट वन बिहेवियरल साइन भी प्रेजेंट रहते हैं, तो उसमें जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो जैसे कि स्टेज पे जाना या फिर कोई भी अदर एक्टिविटी जिससे उसे नर्वसनेस जो है वो आती है तो उसको जो है वो अवॉइड कर सकता है, लोगों को जो है वो अवॉइड कर सकता है, सोशली जो है वो नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा चीज़ों को लेके, स्टडीज़ वगैरह को लेके फोकस जो है वो नहीं हो पाएगा। रेस्टलेसनेस उसके अंदर प्रेजेंट रहेगी, समटाइम्स हाइपर एक्टिव और हाइपर एक्टिव भी जो है वो हो सकता है, मतलब बहुत एकदम से अंदर से डरा हुआ अगर हो रहा है तो बहुत उसको इम्पल्सिव वे में जो है वो समटाइम्स काम कर सकते हैं, या फिर बहुत नर्वस भी अगर हो रहा है तो उसमें बिल्कुल एक्टिविटी उसकी स्लो भी जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, रेस्टलेस जो है वो हो सकता है, एकदम बेचैनी से उसको जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट उन फिजिकल सिम्टम्स में उसकी रैपिड हार्ट बीट जो है वो टेकिकार्डिया जो है वो हो सकता है, उसके हैंड जो है वो एकदम कालमी वो हो सकते एकदम ठंडे जैसे हो जाते, कोल्ड एंड कालमी हैंड जो है वो प्रेजेंट देखने के लिए मिल सकती है, स्वेटिंग उसमें जो है वो हो सकती है, पेट दर्द नोजिया जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, ट्रेम्बलिंग और फिट गेटिंग की सिचुएशन हो सकती है, हकलाना जैसे बोलते हैं, ठीक है, और ट्रिमर कर रहा है उसके हाथ वगैरह कपने जो है वो लग सकते हैं। कॉग्निटिव सिम्टम्स अराइज कर सकते हैं, जैसे कि अपने बारे में नेगेटिव टॉक कर सकता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें डिसीजन लेने का ज़रूरत पड़ रहा है तो उसमें डिसीजन जो है उसको बनाने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, या फिर ओवर थिंक भी बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए के जिसमें उसे एंजाइटी हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, ठीक है, तो जिस चीज़ से हो रही है तो उसके रिगार्डिंग जो है वो ओवर थिंक भी जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट हमें डायग्नोस कैसे करना है कि हम कैसे पता कर सकते हैं इसको किससे रिगार्डिंग, जैसे ये नर्वसनेस जो है वो ऐसा तो नहीं है कि टेम्पररी है, टेम्पररी होनी चाहिए तो वेल एंड गुड क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है, ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा है जो है वो उसके अंदर कोई डिसऑर्डर जो है वो मेंटली जो है उसको टॉर्चर कर सकती है, मेंटली कोई भी डिस्टर्ब जो है वो हो सकता है, तो उसको डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें हमें उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है कि कितने दिनों से प्रेजेंट है, ऑनसेट उसका क्या है, कितने ड्यूरेशन
सिचुएशन से जो है वो प्रेजेंट और क्या रीजंस की वजह से नर्वसनेस देखने के लिए मिल रही है। फैमिली हिस्ट्री उसकी लेंगे, एंजाइटी की कोई हिस्ट्री तो नहीं है उसकी, या फिर कोई भी रिलेटेबल उसको डिसऑर्डर वगैरह तो नहीं हो रहा है, लाइक उसको कोई भी ऐसा जैसे कि कोई रिलेटेबल फोबिया तो नहीं था, या फिर कोई डिप्रेशन में तो नहीं था, या इसकी कोई भी फैमिली की ऐसी सिचुएशन तो ऐसी नहीं है जिसकी वजह से उसके अंदर नर्वसनेस प्रेजेंट हो रही। तो उसका रूट कॉज जानने की जो है वो कंप्लीट हिस्ट्री में हम कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वन, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, उसकी कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी तो नहीं है, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म में जो है वो एकदम शांत शांत सा जो है वो हो जाता है, ठीक है, बहुत इनएक्टिव सा जो है वो फील करता है, तो ऐसी कोई जो है वो मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, तो उसको रूल आउट करने की कोशिश जो है वो करेंगे। साइकोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे, उसमें जो चाइल्ड स्पेसिफिक एंजाइटी स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं वो कराएंगे, उसके टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उसको चाइल्ड एंजाइटी रिलेटेड इमोशनल डिसऑर्डर होते हैं तो उसके लिए जो है वो स्केल का जो स्पेंसिस स्केल जो है वो आती है, तो ये स्केल जो है स्कार्स जो रहती है, ये स्पेंसिंग रेटिंग स्केल जो है वो रहती है। ये चिल्ड्रन का कोई भी एंजाइटी इशू वगैरह है, नर्वसनेस तो नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसा स्टिमुलस उसको परेशान तो नहीं कर रहा है, वो एंग्री तो नहीं है, या फिर कोई अदर फैक्टर तो नहीं है, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रहते हैं, तो इसमें उसका डिटेल में आंसर करता है, तो इसकी वजह से हम उसके अंदर की एंजाइटी लेवल को जो है वो पता कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसका बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, उसके घर में, उसके स्कूल में, उसके सोशल इन्वायरमेंट में वो कि कैसा करके जो है वो बिहेव कर रहा है। कंसल्टेंट करेंगे, जो भी स्पेशलिस्ट होगा, ठीक है, जो भी पीडियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, तो अगर उसको फर्दर इवेल्युएशन की ज़रूरत है तो उससे कंसल्ट जो है वो करेंगे। नेक्स्ट मैनेजमेंट हमें क्या करना है, हमें बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल अप्रोचेज यूज़ करने हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देनी ताकि उसका जो हम रूट कॉज आइडेंटिफाई करके उसका कोई भी नेगेटिव थॉट उसके मन में आ रहे हैं तो उससे रिगार्डिंग जो है वो हम उसके अंदर कोपिंग स्किल्स जो है वो उससे लड़ने की जो है वो पार जो है वो उससे कैसे करके डिफेंस करना है वो जो जनरेट कर सके। रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस, कूल कामी, उसका बिहेवियर जो है वो हो सके, नॉर्मल चीज़ों को ले सके, ठीक है। गाइडेड इमेजिनरी एक्सरसाइज इसमें बताते हैं कि अब ये करना है, अब ये करना है, ठीक है। तो इसमें जो गाइडेड इमेजिनरी एक्सरसाइज जो है वो करानी है, गाइडेड इमेजिनरी माइंडफुलनेस भी जो है वो करा सकते हैं, जिसमें कोई भी मेडिटेशन वगैरह जो है वो उसके थ्रू जो है वो कराया जाता है, ठीक है। तो उसमें उसको एक स्टोरी वगैरह की, लाइक आप ये सोच आंखें बंद करनी है, क्लोज करना है, ठीक है, और आपके उसमें दिमाग में ये आ रहा है, ठीक है, तो इसमें काफ़ी स्टोरी काइंड ऑफ उसको करते हैं, तो उसको ये सोचने के लिए बोला जाता है ताकि वो उससे जो है वो दूर हो सके और मेडिटेट कर सके। प्ले थेरेपी करानी तो उसको सेफ स्पेस जो है वो प्रोवाइड करना, स्पेस जो है वो देना है ताकि उस सेफ स्पेस में वो जो अपनापन फील कर सके, इमोशनल अटैच हो सके और वहाँ पे अपने इमोशंस जो है वो दूसरों के सामने रख सके, जो खेल खेल के थ्रू जो है वो रख सके। नेक्स्ट पेरेंट एंड टीचर इन्वॉल्वमेंट कराना ताकि जो पेरेंट्स हो उसको एजुकेट किया जा सके, टीचर उनको एजुकेट कर सके कि ये नर्वसनेस का क्या रीज़न है, इसको कैसे मैनेज करना है, जिससे बच्चे को सपोर्ट मिल सके। एक नर्चरिंग और स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट बच्चे को जो है वो देना है, तो उसकी पूरी जो है वो टेक केयर करनी है ताकि उसको एक गुड इन्वायरमेंट मिल सके। नेक्स्ट वन, लाइफ स्टाइल उसका मॉडिफाई करना है, उसको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करानी ताकि ऐसी एक्सरसाइज वगैरह जो रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है वो करानी ताकि उसका स्ट्रेस रिड्यूस भी किया जा सके। ये इंश्योर करना है कि वो फुल्ली जो है वो स्लीप ले रहा है, रात में 8 घंटे की 2 घंटे की एटलीस्ट उसको स्लीप जो है वो लेनी चाहिए और एक पर्टिकुलर बैलेंस डाइट जो है वो ले, तो उसका न्यूट्रिशन भी जो है वो मेनटेन करना है। लिमिट एक्सपोजर टू स्क्रीन्स और सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया और स्क्रीनिंग टाइम उसका जो लैपटॉप पे या फिर मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो ये जो चीज़ें हैं वो कम हो सके, ये जो है वो इंश्योर करना है। नेक्स्ट वन, मेडिकेशन अगर ज़रूरी पड़ती हैं जैसे कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिuptake इनहिबिटर्स वगैरह लो डोज में जो है वो देनी है। अगर उसको एंजाइटी इतनी ज़्यादा हो रही है तो उसमें प्रोफेशनल सुपरविजन में साइकेट्रिस्ट जो पीडियाट्रिशियंस वगैरह हैं, पीडियाट्रिशियन साइकेट्रिस्ट होते हैं, तो उनसे कंसल्ट करके जो है वो ये ड्रग जो है वो अंडर सुपरविजन जो है वो दी जाती हैं। सपोर्ट ग्रुप की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट ग्रुप जो है वो उसको अगर कोई भी अगर उसने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है या फिर ऐसी जो सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं ऐसे गेम्स वगैरह में, प्ले थेरेपी में, रिलैक्सेशन टेक्निक वगैरह में जो है वो पार्टिसिपेट कराते हैं, उनको प्ले के थ्रू जो है वो उनकी इमोशनल जो भी उनकी प्रोवोकिंग सिचुएशन है, जो भी उनको नर्वसनेस कॉज कर रही है वो उसके थ्रू जो है वो पता कर सकते हैं और उनको जो है वो धीरे धीरे करके उससे जो है वो रिलैक्स भी कराते हैं। तो उसमें सारी एक्सरसाइज वगैरह, उनकी
उनको कैसे करके उनका स्ट्रेस जो है वो दूर किया जा सकता है, किस बात से जो है वो नर्वस हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें पता लगा के उनकी सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाती हैं।